उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर भी चुनाव का रण जारी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा है। बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। नोएडा में घर घर प्रचार का कार्यक्रम भी है। उत्तर प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। यूपी चुनाव का रण देखने को मिल रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज दौरा है। बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन करेंगे और मेरे जो मीडिया कर्मी खड़े, कृपया हल्ला ना। तो प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम है ये, जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे और सबसे अहम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी, ये दावा भी किया जा रहा है। और क्या विकास पिछले 5 साल में किए गए उसका जिक्र हो रहा है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी वो भी बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से, ताकि मतदाता सोच समझकर वोट करें और एक बार फिर से अगर उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो भाजपा की वापसी हो, ये इनका कहना है। लेकिन अब ये तस्वीरें, जहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम है, ये मथुरा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में भी अमित शाह ने दर्शन किए और नोएडा में घर घर प्रचार का कार्यक्रम रहेगा। वोटरों के साथ सीधा संवाद करेंगे मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले अमित शाह ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। मथुरा का बेहद अहम दौरा केंद्रीय मंत्री अमित शाह का, और ये संवाद कार्यक्रम जिसमें सीधे वोटर से जुड़ेंगे, वोटर से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे अमित शाह। संवाद के दौरान क्या कुछ कहते हैं अमित शाह, वो भी बेहद अहम रहेगा। वोटर से सीधे बातचीत होगी और ये प्रभावी मतदाता कार्यक्रम भी इसलिए रखा गया है। मथुरा से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां मथुरा दौरे के दौरान बांके बिहारी के दर्शन अमित शाह ने किए और प्रचार को लेकर जिस तरह से कार्यक्रम तय है, नोएडा में घर घर प्रचार का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। मथुरा से ये सीधी तस्वीरें। तो एक तरफ इस कार्यक्रम को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ मिशन यूपी को साधने की कोशिश केंद्रीय मंत्री अमित शाह के, दूसरी तरफ मिशन पंजाब पर राहुल गांधी है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो वहीं मथुरा में अमित शाह हैं। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, सीधा वोटर से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और वोटर्स क्या सोचते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, विकास और कौन से मुद्दे हैं प्राथमिकता में रहेंगे, तमाम अहम संवाद के दौरान देखने को भी मिलेगा कि वोटर्स क्या कहते हैं संवाद के दौरान। और अमित शाह का भी संबोधन बेहद अहम है। लेकिन दूसरी तरफ ये अमृतसर से तस्वीरें, जहां राहुल गांधी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं। उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद हैं। यूपी और पंजाब से ये 2 अहम तस्वीरें, लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा और अमृतसर से। मथुरा में भी अमित शाह का घर घर प्रचार का कार्यक्रम है और पूरी कोशिश की कि घर तक पहुंचा जाए। इससे पहले बांके बिहारी मंदिर में अमित शाह ने दर्शन भी किए। दूसरी तरफ पंजाब के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जहां स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। और चलिए लखनऊ से संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, यूपी चुनाव का रण एकदम चरम पर है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है और मथुरा से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा, कैसा संवाद वोटर से करेंगे अमित शाह? देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त कम होता चला जा रहा वोटिंग का, सभी राजनीतिक पार्टियों के
दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। और हम आपको बता दें कि पहले दूसरे चरण का घमासान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद अमित शाह लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पूरी तरह से निकले हुए हैं। तो इस वक्त मथुरा में है, वो मां के बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। वहां तमाम साधु संत है, जो लोग हैं, उनसे उन्होंने समर्थन मांगा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रण में लड़ाई चल रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म है, और खास तौर से जो जाट बेल्ट है, जो जहां पे किसान आंदोलन हुआ था, उसको साधने में बीजेपी जुटी है। इससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है और बेहद रोमांचकारी है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को पश्चिम में उतार रखा है, उससे जग जाहिर है कि कहीं न कहीं इस पूरी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेना चाहती और नहीं कहीं पूरी तरह से मुतमईन है कि हमारे फेवर में हवा है। ऐसे में जो लड़ाई बताई जा रही है वो दो खेमों में बढ़ती चली आ रही है। एक खेमा वो है जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं, उनके भी चीजों से खुश है, दूसरा जो उनसे नाराज है। तो दो भागों में वोट बंटने की पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही कि जो उसने पश्चिम से प्रचंड बहुमत हासिल किया था 2017 में, तमाम विरोधी पार्टियों का सपूड़ा साफ कर दिया था, उसको दोहरा लिया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत एकदम उल्टी है, क्योंकि वो वोटर जो जिन्होंने इनको विजयी बनाया था वो काफी नाराज चल रहे हैं। उसमें खास तौर से जाट बेल्ट और साथ ही जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें किसानों के परिवारों की डेथ हुई थी, साल भर तक किसान प्रदर्शन में बैठे थे किसी कानून बिल को लेकर, वो जो खाई है वो अभी भरती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, उसको विश्वास है कि बिल्कुल, इसलिए इन मुश्किलों को आसान करने की कोशिश है और इसलिए जोर शोर से मंत्री भी लगे हुए हैं और अमित शाह का भी दौरा कुछ यही कहता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें हैं मथुरा से, जहां अमित शाह बेहद अहम मथुरा के दौरे पर है, बाकी बिहारी के दर्शन के, और इसके बाद मतदाता प्रभावी कार्यक्रम में मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं अमित शाह को। राउंड है वहीं पर है, श्रीकांत जी भी मेरे साथ अभी राउंड में थे और राउंड में गए हैं, श्रीकांत जी भी आ गए हैं। और आज यहां विशेष जो वृंदावन मथुरा से संतगण उपस्थित है, इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज इस छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए मथुरा वृंदावन के भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं 2022 के यूपी इलेक्शन के 2022 के यूपी इलेक्शन के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं। क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने एक छोटी सी मीटिंगें करने की आचार संहिता बनाई है। भारतीय जनता पार्टी भी आचार संहिता का सम्मान करती है और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और संवाद को मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाकर इस बार चुनाव प्रचार किया। मित्रों, आज मैं जब मथुरा में आया हूं, ये मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश, देश भर के लोगों का श्रद्धा केंद्र है, क्योंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही है। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे, तुरंत बोलेंगे। और न केवल देश, दुनिया भर के अंदर समर्पण भाव के लिए राधा जी का जो कृष्ण के प्रति समर्पण था, जो भक्ति थी, उसके लिए कृष्ण के आगे भी आज हम राधा का नाम देते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और ये भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे
अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया था। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और इस दिशा में